हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये 6 बजे वाली क्लासेस है जो 6 बजे डेली बेसिस पे लाइव चलती थी 6 PM में। ठीक है, फिर से आऊँगी डियर लाइव में, बट अभी थोड़ा है प्रॉब्लम, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। तो देखिएगा डियर, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखा जाए। और डियर, आप लोग डेली बेसिस पे वीडियो को वॉच किया कीजिए। अगर लाइव नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल रही है। ठीक है, और आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है डियर, किसी के लिए क्लासेस नहीं दी जा रही जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में 25 में होने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं डियर तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 2 मंथ आपके पास ये हो चुके हैं, लैप्स हो चुके हैं। अब आपकी, क्योंकि आपका एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं जो अभी जीएनएम का एग्जाम दिया था यूपी के अंदर, और दूसरे दूसरे स्टेट में मैं बात करूंगी डियर जिनका एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, डेफिनेटली आप क्लास को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 141 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम फर्स्ट ऑफ ऑल एडिमा इज नोटिस ऑन द लेग्स, अराउंड द आईज, या ऑन द नेक, या फिर ऑन द हैंड्स। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम की बात किया है डियर। एडिमा जो होगा फर्स्ट समय आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब नोटिस करेंगे डियर, तो राइट आंसर आपका बी होगा, अराउंड द आईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका कि ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड एक्सेप्ट। ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्शन वाली क्वेश्चन पूछा डियर। तो ऑप्शन ए में देखिएगा क्या है आपके पास, हाई प्रोटीन डाइट, बी में एक्स्ट्रा सॉल्ट इन डाइट, सी में डायोरेटिक्स इफ एडिमा इज सीवियर, और डी में यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज आपका प्रेडनिसोलोन। ठीक है, एक्सेप्शनल में पूछा है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को आप क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या जा सकता है, देखिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैनेजमेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्ट इन डाइट जो डियर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं जब हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, बी आंसर जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, लो सॉल्ट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, टू द चाइल्ड, क्योंकि पीडियाट्रिक पेपर देख रहे हैं डियर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि फॉलोइंग आर द इनिशियल clinical manifestations of acute renal failure in children accept। acute renal failure children in accept। ठीक है, तो यहाँ पे डियर देखिएगा ऑप्शन ए में क्या है, ओलिगुरिया, बी में इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सी में पोलीयूरिया, और डी में डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनिशियल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है, एक्यूट यानी कि स्टार्टिंग में जो रीनल फेलियर हो रहा है, किडनी फेलियर इन चिल्ड्रेन के अंदर में, तो एक्सेप्शनल वाली पूछा है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा डियर। तो आपका ऑप्शन ओलिगुरिया होगा, उसको इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल आएगी, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल होगा, पोलीयूरिया नहीं आएगा डियर इसके अंदर में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि द मेडिसिन मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपर इन अ चाइल्ड, देखिएगा डियर, सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रीनल फेल्यूर, सफरिंग फ्रॉम ARF, है ना, सफरिंग फ्रॉम ARF। और यहाँ पे मेडिसिन मोस्ट कॉमन यूज टू ट्रीट हाइपरकाइलेमिया। अब आपका एबीजी वैल्यू आपने पढ़ा होगा डियर, बहुत अच्छे से आप उसका याद रखिएगा डियर, क्योंकि इससे हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया से क्वेश्चन एक तो डेफिनेटली पूछेगा डियर आपके एग्जाम में। ठीक है ना, आरटीआर ब्लड गैस की नॉर्मल वैल्यू सारे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा डियर। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन सी में हाइपरटोनिक लाइन, बी में कैल्शियम ग्लूकोनेट, सी में रिंगर्स लैक्टेट, और डी में नाइट्रो आपका फ्रूसाइड्स। आप लोग को यदि पता है डियर तो राइट आंसर आप लोग पुट करते जाइए साथ साथ में, ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा डियर, क्योंकि आपका कितना सही हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होगा डियर, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 45 में देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन यूज एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिस। देखिए, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, most common used agent for the treatment of undescendant testes, तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, या ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, या थायरोक्सिन। ठीक है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, डियर इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा। क्या जाएगा डियर, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। समटाइम्स जो होता है डियर, कुछ समय के लिए आपको देखा जाए, ये भी आपका
वर्क करता है, इफेक्टिव होता है, यानी कि 0 से लेकर 55% ऑफ केसेस तक जा सकते हैं। यदि इसमें 95 टू 100% चाहिए डियर, तो इसमें सर्जरी जो होती है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें सम स्टडी सजेस्ट किया गया डियर समटाइम्स के लिए कि एसएसजी ट्रीटमेंट जो होता है ये हम दे सकते हैं, एसएसजी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपियन कर सकते हैं, ठीक है, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल या फिर टेस्टिस के लिए, ठीक है, जिसमें आपका 55% केसेस में इफेक्टिव होता है, 55% केसेस में। बाद में की सर्जरी करनी हो तो आपको 95 टू 100% इफेक्टिव रहेगा सर्जरी हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव ब्रूज की आपका एंड कर्निक साइंस आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ। अब ये तो डियर आप लोग को रटा रटाया जैसा क्वेश्चन हो गया होगा। ऐसा ही सभी क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है डियर, और रट लेना नहीं है। रटने से क्या होता है डियर, रॉन्ग हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि एग्जाम में गलत हो जाते हैं डियर रटने के बावजूद भी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आप राइट करके आओगे। तो यहाँ पे ब्रूस्की साइन और कर्निक साइंस दोनों पूछा है, और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा गया है किसकी है, तो मेनिंजाइटिस का है, एंसेफेलाइटिस का है, या निमोनिया का है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की है। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। इसमें डियर देखिएगा पॉजिटिव ब्रूस्की साइंस एंड पॉजिटिव कर्निक साइंस जो होता है डियर, देखिएगा पॉजिटिव ब्रूस्की साइन में क्या होता है, इसमें पैसिव फ्लैक्शन होता है, पैसिव, क्या होता है डियर, पैसिव फ्लैक्शन, ओके। इसके अंदर पैसिव फ्लैक्शंस ऑफ द नेक कॉजेज क्या रहता है डियर, फ्लैक्शंस ऑफ द नी, क्या होती है, नी में घुटनों में फ्लैक्शन हो जाता है, फ्लैक्शन ऑफ द नी, इसके कारण हमारा क्या होता है, पैसिव फ्लैक्शंस ऑफ द नेक में। देन पॉजिटिव कर्निक सेंस में क्या होता है डियर, इसमें इसमें जो होता है इनएबिलिटी टू स्ट्रेंथ द लेग व्हेन द हिप इज फ्लेक्स्ड, हिप क्या हो जाता है, फ्लेक्स हो जाता है, वो भी 90 डिग्री में डियर, कितना डिग्री में, 90 डिग्री में हिप क्या फ्लेक्स हो जाता है। तो हमारा इनेबल क्या हो जाता है, स्ट्रेंथिंग में, स्ट्रेंथ में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा मेनिंजाइटिस, ए इज करेक्ट आंसर। इसलिए पॉजिटिव साइन में दोनों ब्रोस्की साइन और कर्निक साइन दोनों आपका मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है 47 में, इन फॉलोइंग विच इज नॉट या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, नॉट या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, तो डाउन सिंड्रोम या फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम या फिर ग्रेटनिज्म या टर्नर सिंड्रोम। तो क्रोमोजोम एबनॉर्मल से पूछा डियर, जिसमें से एक नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, चार ऑप्शन दिया गया है आपका, इसमें क्या जा सकता है। तो इसमें डियर देखिएगा आपका क्रोमोजोमल में पूछा है, तो आपका ये क्रिटनिज्म जो है ये क्रोमोजोम के अंदर नहीं आएगा, क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटी के अंदर नहीं जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी आएगा करेक्ट आंसर। बाद बाकी डाउन सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब आपका क्रोमोजोम एबनॉर्मल के अंदर आएगा डियर। इसमें जो आपका देखा जा रही है, ये क्या होता है क्रिटनिज्म में, कि हमारा हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या होता है डियर इसमें, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये तीन जो बताया आपको क्रोमोजोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका, इफ IQ लेवल इज लेस देन 20, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा डियर, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहा था VHP का, उसमें भी पूछा है, ABBM में भी पूछा है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेस देन 20 देखिएगा, देन द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन विल बी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, देखिए अगर ये दोनों आपका मॉडरेट मॉडरेट है, और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इसमें आपका 20 से कम रहेगा डियर तो किस में जाएगा, यदि आपका 20 से कम रहा तो किस में जाएगा, ठीक है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड होता है डियर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा डियर, सीवियर, ओके। ये डियर देखिएगा लेस देन 20 पूछा है, यदि आपका ऑप्शन में ऐसे भी बाय मिस्टेक रहा तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, इसके अंदर राइट आंसर तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे मैं बता दूं, माइल्ड के अंदर में डियर 50 से 70 होता है, कितना होता है डियर, 50 से 70 होता है। मॉडरेट के अंदर में 35 से 49 होता है, ठीक है, 49 होता है। और आपका सीवियर के अंदर में 20 से 34 होता है, कितना होता है, 20 से 34 होता है। और प्रोफाउंड के अंदर में लेस देन 20 होता है ना डियर, लेस देन 20। ये आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, आपका एक नंबर आज से ही बनना स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ डियर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
The group of mentally retarded children referred to as dependent is group of mentally retarded children जितने भी mentally disturbed बच्चे हैं referred to as dependent is mild mental retardation, moderate, severe या profound. इसमें डियर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या होगा इसमें चूज करना डियर कि कौन सा इसमें सही होगा. तो देखिए डियर इसमें सही क्या हो सकता है, आप लोग भी देखें इसको. तो इसमें जो सीवियर मेंटली रिटायर्ड जो होगा डियर चिल्ड्रेन आर रेफर टू एज डिपेंडेंट. ओके, क्योंकि चिल्ड्रेन का आईक्यू लेवल कितना रहेगा डियर इसमें 20 से 34 रहेगा. सीवियर में मैंने कितना देखा 20 to 34 देखा डियर. इसलिए करेक्टराइज किया गया है कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन ही करेक्ट आंसर होगा इसमें. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी. और नेक्स्ट है डियर देखिएगा क्वेश्चन में क्या है. Treatment of non-organic anuresis includes non-organic anuresis. ऑप्शन सी में ब्लैडर ट्रेनिंग, बी में सपोर्टिव साइकोथेरेपी, सी में देखिएगा इंटरप्शंस ऑफ स्लीप बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द बेड वेटिंग और डी में ऑल ऑफ द एबव. ये क्वेश्चन में भी राइट आंसर क्या होगा डियर आपका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें देखा जाए डियर ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी आंसर इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव. और नेक्स्ट और लास्ट है डियर जो आपके लिए दिया गया है, ठीक है. देखिएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ एमआर इंक्लूड्स. सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात किया गया था गुड एंटीनेटल केयर या अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एमआर या फिर इम्यूनाइजेशन या रिहेबिलिटेशन. एम आर है डियर, क्या हो सकता है इसका मतलब, आप लोग भी सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी राइट आंसर क्या जाएंगे. देख लेना डियर इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. यदि आपने वीडियो को डेली बेसिस पे वॉच कर रहे हो डियर तो आप अपने लिए फायदे में हो. बाद में ऐसा होता है यार इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ूं या ना पढ़ूं, कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या है. उस समय बहुत सारे फोन और कॉल्स आएंगे कि मैम क्या पढ़े नहीं पढ़े. ऐसा कुछ नहीं होता डियर कि आप एक दिन पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, कुछ भी नहीं. आपको अभी से मेहनत करना होगा. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे डियर, आप लोग कमेंट करेंगे. यदि मोटिवेशन रहा डियर तो मैं आपके लिए मैंने भी कुछ सोच रखा है डियर कि कुछ मैं करने वाले चैनल पे और जो आप लोग के लिए सरप्राइज ही रहेगा लास्ट में. तो डियर आप लोग डेफिनेटली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ये फायदे में रहिएगा डियर कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा. और साथ साथ में डियर V2 मैम क्लासेस को भी फॉलो कीजिए. जितने भी चैनल पे वीडियो हैं पुरानी वीडियो सब वीडियो को आप एक बार वॉच करें डियर, V2 मैम वाली भी और वेद नर्सिंग क्लासेस वाली भी. थैंक यू.